हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग राम राम हरे 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 कृष्ण सबका हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग गुरु जी दंडवत प्रणाम जी हरे सभी कृष्ण भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण सबका स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सारे भक्त सदस्य को पंचांग प्रणाम। जी तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तो हम कल हरे कृष्णा हरिनाम की जी कल हम हरिनाम की महिमा के बारे में आपको चीज कुछ बताए। किसी का माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए। इसका माइक चालू है, तो बता। ओके संतरण उपनिषद में जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग में लोगों के उद्धार का कोई उपाय है क्या, तो ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि को यही महामंत्र के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये कलयुग के लोगों को उद्धार का मार्ग है। तो ये जो महामंत्र है इसके बारे में कली संतरण उपनिषद में सारी चीजें बताई गई है। कली संतरण उपनिषद मतलब जो कलयुग के लिए जो शास्त्र है उपनिषद, उसमें ये चीज बताई गई है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का स्वीकार करेगा, है, तो उसके कलयुग के उद्धार का वह महामंत्र से वह इस भवसागर को पार कर सकता है इस तरीके से। तो
अभी हम नई श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं कि जैसा मैंने आपको कहा था कि 3 प्रकार के स्तर होते हैं जप करने के। पहला होता है नाम अपराध, दूसरा होता है शुद्ध नाम, दूसरा होता है नाम आभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो अभी हमारा जो जप है वह अपराध युक्त है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हमारा मन नहीं लगता है, और जैसे हम माला को उठाते हैं तो तुरंत क्या होता है, 2 मनी, 4 मनी या 6 मनी, 10 मनी, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आगे की मनी के ऊपर ध्यान पूर्वक जप करने का हम सोचते हैं तो तुरंत हमारा मन है वह एक तो पुरानी बातों को याद करता है, नहीं तो मैं आज के दिन क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। ऑफिस की बातें इतनी रहती है क्योंकि उसका टारगेट रहता है। तो शायद कोई पुरुष है तो उसको ऑफिस के विचार ज्यादा चलते हैं माइंड में, ये करना है वो करना है। और कभी कभी हम उस बातों को जपाटॉक सुनने के बाद निकालने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी सफल हो जाते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं। ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा कि भले आप जपाटॉक सुन रहे हैं और आपको ये भी पता है अभी मैंने माला उठाया हाथ में, अभी तुरंत मेरे ऊपर अटैक होने वाला है ना, आक्रमण होने वाला है। किसका? माया का। तो माया माया का 1.5 घंटा आपको यही कार्य कराएगी कि इसका ध्यान अगर मैं भटकाती हूँ, है ना, तो ये किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र को लेता है मैं देखती हूँ करके। तो अभी यहाँ पर आप सोचोगे कि माया देवी ऐसे क्यों करती है। सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि माया देवी हमारी मदद करती है, ताकि वो हमको बता रही है कि तुम्हारा यहाँ पर आसक्ति है या तुम्हारा यहाँ पर लगाव है जो हरि नाम लेने के लिए बाधा बन रहा है, जो बाधा बन रही है इस तरीके से। ओके, तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमको जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से मंत्र को बोलते रहना है, बोलते रहना है। और एक चीज याद रखिए कि जैसे हमारा महामंत्र खत्म होता है ना, उसके बाद तुरंत आपको हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करना है। आपको समय नहीं देना है माया को। समय दिया तो फिर वो हमको दूसरी थॉट पे लेके जाता है। ये एक चीज मैं बता रहा हूँ। और दूसरा है कि कई लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि ये 30 मनी 32 मनी क्या होता है। आप बोलते हैं कि 32 मनी पे ध्यान लगाओ, तो मैं वापस उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। कि जैसे अभी हम अ, नाम अपराध युक्त जप कर रहे हैं फिलहाल, तो इसके आगे है नाम आभास, मतलब ध्यान पूर्वक जप करना। नाम आभास, आभास मतलब शुद्ध नाम का एक आभास होता है ना। तो इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना जरूरी है। और हमने श्रृंखला शुरू किया था कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले। हमने शुरुआत किया था 5 मनी, फिर 10 मनी, फिर 12 मनी, फिर 14 मनी, फिर 18 मनी, 20 मनी, 22 मनी, 30 मनी, और अभी हम 32 मनी पे आए हैं। ठीक है, अभी ये मनी का अर्थ क्या है, तो 101 माला में 108 मनी होते हैं। और जैसे ही हम वो मनी को स्पर्श करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया एक मनी। उसके बाद दूसरा मनी ले लिया, सरका लिया मैंने। तो इस तरीके से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे 32 मनी के ऊपर हमको ध्यान पूर्वक जप करना है।
ये हमारा टारगेट है अभी, है ना। तो अभी फिलहाल है कि जो लोग नए हैं, है ना, जिन लोगों को इस कंसेप्ट पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो केवल 10 मनी के ऊपर ही फिलहाल ध्यान लगाइए। लेकिन जो लोग पुराने हैं, है ना, 3-4 महीने से 2 महीने से आ रहे हैं, तो वह 32 मनी पे ध्यान कर सकते हैं। अभी ध्यान करने का अर्थ क्या है ये भी मैंने बताया है। ध्यान करने का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है और हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना है। उसको कहते हैं ध्यान पूर्वक जप। ठीक है, ये 16 अक्षर का मंत्र है। ये पूरा 16 अक्षर का मंत्र आपको सुनना है ना। और ये कब तक सुनना है? अगर आप बिगिनर है तो 10 मनी के ऊपर ध्यान लगाइए। अगर आप पुराने हैं, है ना, तो आप 32 मनी पे ध्यान लगाइए। और ये आपको 16 माला पे करना है। और इसलिए हमने इस काउंटर, कहा गया काउंटर मेरा, इधर ही था। तो इसके लिए हमने काउंटर को आपको लेने के लिए बताया था। कुछ भक्तों ने काउंटर को लिया है। ये देखिए, इसको काउंटर कहते हैं। दिख रहा है आपको? दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला। इस पे जी देखो गुरु एक, जी। हाँ, तो इसमें देखिए नंबरिंग रहते हैं। ये बटन रहता है, बड़ा बटन। इसको प्रेस करेंगे, है ना, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ऐसे 32 मनी पे तो एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है कि मेरा ध्यान है वह कितने मनी पे है। अगर ये एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो सालों साल आपका जब ऐसा चलता रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा क्वालिटी जब हो रहा है या फिर मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ केवल मनी को। ठीक है, तो ये एक चीज बतानी थी। तो इसके लिए काउंटर आप खरीद लीजिए। तो हमको क्या करना है ना, अब ये 32 मनी पे अगर ध्यान लग रहा है पहले तो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य है, साक्षात कृष्ण है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण महामंत्र ये केवल मंत्र नहीं है, स्वयं भगवान है। भगवान है ये। इसके लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र को हरि नाम प्रभु कहते हैं। हरि नाम प्रभु मतलब स्वयं भगवान हो आप, है ना। क्योंकि भगवान है, नाम रूप में अवतार लिए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। तो नाम और नामी अभिनत्व, अभिन्न है, मतलब दोनों एक ही है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक ही है। तो इसके लिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर बैठे रहते हैं आपकी बातों को सुनने के लिए, है ना। लेकिन जब आपका ध्यान नहीं रहता है तो कृष्ण वहां से चले जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हो, और फिर वो अपराध में काउंटिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे कि ये मुझे 4 बजे पुकारता है, इतनी सुबह सुबह, है ना, मैं आ भी जाता हूँ, और ये बेवकूफ बाद में ध्यान ही नहीं देता है मेरे ऊपर, है ना। इस तरीके से फिर कृष्ण सोचते हैं और चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको एटलीस्ट कृष्ण को ये बताना है, कृष्ण मैं ट्राई कर रहा हूँ, कृष्ण मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे आपको नाराज नहीं करना है। लेकिन क्या करे, मेरा मन इतना चंचल है कि ये हमेशा भागता ही रहता है। भूतकाल में भागता है या भविष्य काल के सपनों में खो जाता है। करूँ तो क्या करूँ, आप ही मुझे सहारा दीजिए। तो इस तरह से हमको प्रार्थना करनी है कृष्ण को, है ना। और सबसे अच्छी प्रार्थना है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हे कृष्ण मुझे विनम्रता दीजिए,
सहनशीलता दीजिए, दूसरों को आदर देने की भावना दीजिए। और अब मैं कभी अपेक्षा ना करूं कि मुझे कोई आदर दे, मुझे कोई हाँ जी करे या मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, है ना। तो ये सारी चीजें हम जपा के समय हमको सोचना चाहिए। कृष्ण, मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ आपके पास कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र के, है ना, जपा में मुझे टेस्ट मिले, मुझे रुचि मिले। इसके लिए मुझे आप कृपा कीजिए, है ना। जन्म जन्मांतर में भटक रहा हूँ इस संसार में, मेरे ऊपर दया कीजिए, करुणा कीजिए। तो जो जितना हम जपा में गिड़गिड़ाएंगे उतना हमको कृपा ज्यादा मिलेगी। जितना हम केवल यही सोच के करेंगे कि चलो ध्यान पूर्वक करना है, ध्यान पूर्वक करने का मतलब उसमें इमोशन भी डालिए, आपकी भावनाएं डालिए। अगर हम भावना नहीं डालेंगे, इमोशन, तो कृष्ण को वो जपा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसके लिए आप इस विचारों को ना जपा करते वक्त थोड़ा सा सोचिए कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। जिस तरह से समुंदर के, है ना, समुंदर के वो पृष्ठ भाग में कई सारी चीजें आती हैं, अच्छा अलग अलग लहरें उसके ऊपर गिरती रहती है और वो भटकता रहता है वहां पर, जो भी वस्तुएं है ना। कभी पश्चिम की दिशा की ओर जाती है, पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण उत्तर, इस तरह से भटकता रहते हैं वो, है ना। तो वैसे हमारा भी यही हाल है, हम भटक रहे हैं। हमें लगता है कि ये घर मेरा है, लेकिन इस घर से हमको निकाला जाएगा एक समय में। हमें लगता है कि परिवार हमारा है, परिवार को छोड़ना पड़ेगा जैसे समय की लहर आएगी, है ना। तो ये सत्य है। इसके लिए हमको भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ये सब हम चीज सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, और फिर हम जब जब करेंगे ना तो कृष्ण कृपा करेंगे। तो इसलिए मैं शुरुआत तो की थी आपको कुछ बताने के लिए, नाम अपराध। तो कल हम आपको इस नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, इन तीनों के बारे में बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। शायद 7 दिन लग सकते हैं इसको पूरा ये टॉपिक रिकवर करने के लिए। तो आज हमने बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको। मूड ज्यादा जरूरी है, 32 मनी का ध्यान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एक परफॉर्मेंस चाहिए कि एटलीस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, प्रयास कर रहा हूँ मैं कृष्ण। ये देखिए मैंने काउंटर खरीदा है जिससे मैं आपका हरे कृष्ण मंत्र है वो अच्छे से करूँ। तो मुझे कृपा कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जी पंचामृत श्री प्रभुपाद की जय। हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत, हरे कृष्ण गुरु पंचामृत, हरे कृष्ण गुरु प्रणाम।